नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। तो 13 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज, उसके बाद फिर लास्ट में डिस्कस करूंगा जितने भी इम्पोर्टेंट लेख हैं, और लास्ट में फिर आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ये है कि एशियन कॉलेज ऑफ पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नितिन सेठी, शिव सहाय सिंह, उपयुक्त दोनों, केसीवान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नितिन सेठी और शिव सहाय, इन दोनों को यहाँ पर ACJ अवार्ड 2019, ध्यान रखिएगा इसको, ये जो अवार्ड दिया गया है ये 2019 का दिया गया है, 2020 का भी नहीं दिया गया है। तो 2019 का ACJ अवार्ड जो मिला है वो नितिन सेठी को मिला है और शिव सहाय सिंह को मिला है। नितिन सेठी जी की अगर हम बात करें तो ये हम्फिंग जो है पोस्ट के पत्रकार हैं। हम्फिंग एक न्यूज है, उसमें ये पत्रकार हैं। और किसके लिए यहाँ पर इनको दिया गया है, तो पैसा पॉलिटिक्स नामक इन्होंने 6 भाग की एक श्रृंखला चलाई थी, तो उसी के लिए यहाँ पर इनको पुरस्कार दिया गया है। पैसा पॉलिटिक्स, ये ध्यान रखिएगा कि किसके लिए मिला है, तो पैसा पॉलिटिक्स को यहाँ पर मिला हुआ नितिन सेठी को। नेक्स्ट यहाँ पर शिव सहाय की अगर हम बात करें तो इनको सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड विजेता घोषित किया गया। और ये द हिंदू के पत्रकार हैं, और इनको किसके लिए मिला है, तो द हिंदू में इन्होंने डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूशन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक एक कहानी के लिए इनको दिया गया है, शिव सहाय सिंह को। किसके लिए, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूशन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड। तो इसके लिए यहाँ पर शिव सहाय सिंह को जो है मिला है। तो इन दोनों को ये ACJ 2019 पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक को मिला हुआ है जो है किसके लिए, पैसा पॉलिटिक्स के लिए, और एक ये डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूशन के लिए। नेक्स्ट के सिवन की अगर हम बात करें तो इनको आप लोग जानते होंगे, ये इसरो के प्रमुख हैं, और इनको साल 2020 का वान कार्बन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है लेकिन नॉमिनेटेड हो गए हैं। 2020 में इनको जो है, जो इस साल का वान कार्बन पुरस्कार है वो इसको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम ACJ की बात करें, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है चेन्नई। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं शशि कुमार। और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये अवार्ड जो है वो WHO के जो मुख्य कार्यकारी हैं सौम्या स्वामीनाथन, उनके द्वारा ही दिया गया। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य कार्यकारी हैं सौम्या स्वामीनाथन, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। तो अगर इतना क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे कौन, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, महेंद्र नाथ पांडे, गिरिराज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये जो है पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान का के प्लेटफॉर्म का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इसमें ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जितने भी जो करदाता हैं ईमानदारी से अपना जो है कर पे कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है हाल ही में। और ये 2300 किलोमीटर, कहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एडमिरल कौन है, तो DK जोशी।
और नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है एक जिला है यहाँ पर रीवा, तो वहाँ पर इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर जो है 760 मेगावाट का वो, तो इसके लिए यहाँ पर जो है रीवा में है वो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, रमेश पोखरियाल निशंक की अगर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक जी की अगर हम बात करें तो क्या एचआरडी मिनिस्टर है? नहीं भैया, एचआरडी मिनिस्टर अब नहीं रह गया, अब क्या होगा, शिक्षा में जो है मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्री है ये। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन किया और इनका निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है हरिद्वार उत्तराखंड। महेंद्र नाथ पांडे जी की अगर हम बात करें तो ये जो है केंद्रीय कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने हाल ही में एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अच्छा, असीम का फुल फॉर्म क्या बनेगा? तो असीम का फुल फॉर्म बनेगा आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो ये जो है मत्स्य संपदा का पहला संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है और ये केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है मंत्रालय इनके पास है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है बेगूसराय बिहार। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सरकार ने मुख्यमंत्री सहाय योजना शुरू की है। अच्छा, मुख्यमंत्री सहाय योजना क्या है? तो यहाँ पर किसानों को जो है बीमा वगैरह दिया जाएगा। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सहाय योजना, किसानों के हेल्प के लिए यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय आर रूपानी वहाँ के सीएम हैं और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है और गुजरात जो है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुजरात में नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो काला हिरण नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट जो कि एशियाटिक लाइन के लिए जाना जाता है, मरीन नेशनल पार्क है और वांसड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा के जो है गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। अच्छा, नवीन पटनायक जी को पेटा के द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में ई रक्षा बंधन जो है लॉन्च किया है। उसके बाद यूएस की एक आईटी फर्म है बोस्टन ग्रुप, उसके साथ समझौता किया है यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? यहाँ पर आईटी फर्म को, आईटी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए यूएस की एक आईटी फर्म जो है बोस्टन ग्रुप, उसके साथ आंध्र प्रदेश की सरकार ने समझौता ज्ञापन किया। त्रिपुरा के गवर्नर हैं बिप्लब कुमार देव और रमेश बैस यहाँ के जो है गवर्नर और सीएम है बिप्लब कुमार देव। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है और त्रिपुरा की सरकार ने एक ठू खेलो एक ठू पढ़ो योजना शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? यहाँ पर 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, वोल्टारी बोटास, मैक्स वेरेस्टन, चार्ल्स लेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरेस्टन। मैक्स वेरेस्टन ने यहाँ पर 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है और ये जो है रेड बुल के रेसर हैं मैक्स वेरेस्टन। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लुइस हैमिल्टन, इन्होंने लगातार 3 जो है प्रिक्स जीती हुई है। ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और इसमें इन्होंने जो है दूसरा स्थान हासिल किया हुआ है। बाकी के इन्होंने जैसे कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2020 का, इन्होंने ही जीता था। उसके बाद हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का हुआ था, इन्होंने जीता है।
और उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीता है। तो अब तक ये 3 रेस जीत चुके हैं कौन? लुइस हैमिल्टन। वोल्टारी बोटास की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसको इन्होंने जीता था 2020 के ये सारे। वोल्टारी बोटास ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता हुआ। और चार्ल्स लेक्कर इन्होंने फार्मूला 1 जो है स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीती है, जो कि वर्चुअल हुई थी, तो उसको जीता है और ये फरारी के रेसर हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? लेबनान, रूस, बेलारूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। क्यों दे दिया है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि 4 अगस्त को यहाँ पर एक भीषण विस्फोट हुआ था। और कहाँ पर? लेबनान के जो कैपिटल है बेरूत के एक बंदरगाह है, वहाँ पर बहुत ही भयानक जो है विस्फोट हुआ था। तो उसमें काफ़ी जो है क्षति हुई है, और इसके चलते लेबनान ने जो है यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ था। और वो क्षति इतनी ज़्यादा थी कि अब इतना विस्फोट ज़्यादा था कि अभी तक वो कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो उसके लिए यहाँ पर वहाँ की जो जनता है वो राइट्स वगैरह करने लगी। तो उसके यहाँ पर जो लेबनान की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हसन दीप की सरकार, और हसन दीप ने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है कि इसको कंट्रोल ना कर पाने के कारण। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? लेबनान के कैपिटल क्या है? बेरूत। और बेरूत में ही 4 अगस्त को यहाँ पर बहुत ही भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें से अप्रॉक्स में मान के चलिए कि जो है लगभग 150 के आसपास लोगों की जान गई थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए थे। तो इसके लिए इसको कंट्रोल ना कर पाने के कारण यहाँ की सरकार ने जो है इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, रूस की अगर हम बात करें तो रूस ने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला पहला देश बन गया है। जो कोरोना वैक्सीन है उसको रजिस्टर कराने वाला कि हाँ हमने बना दिया है, तो उसको रजिस्टर कराने वाला पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड में। कौन? रूस। और रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या चलती है? रूबल। और बेलारूस की अगर हम बात करें तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 6वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है। और बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, और करेंसी चलती है रूबल। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस से निर्मित 5 जो है राफेल मल्टी रोल कम्बैट जेट जो कि इंडिया ने खरीदा है वो आ गया है। और भारत में वो किस वायुसेना बेस पे आया था? तो अंबाला के वायुसेना बेस पर आया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ से आया था? तो फ्रांस से आया था। कितने थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त, 6 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बाकी के डेज को कौन सा दिन मनाया जाता है उसको भी डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 12 अगस्त के, तो इसकी इस बार की थीम क्या थी? 2020 की थीम क्या थी? तो एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार की थीम थी। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक और डे मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाया जाता है हैंडलूम दिवस। और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? मुंबई, गुवाहाटी, हल्द्वानी, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई शहर में यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे जो है फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला मुंबई सिटी पहला बन गया भारत का। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई में ही जो है वेंटिलेटर कहाँ पर खाली है, कहाँ पर किस हॉस्पिटल में खाली नहीं है, वहाँ पर एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है। कहाँ पर? मुंबई में।
और यहाँ की सरकार ने यानी कि महाराष्ट्र की सरकार की अगर हम बात करें तो इसने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया हुआ है और यहीं पर भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया BSNL के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है और यहीं पर सीवर मैनहोल की सफाई जो पहले ह्यूमन करते थे, लेकिन इसने जो है यहाँ पर एक रोबोट को तैनात किया है जो मैन होल है उसकी सफाई करने के लिए। तो उस रोबोट का क्या नाम है तो वंडी कूट यहाँ पर बंदी कूट इस जो है रोबोट का नाम है जो सीवर मैन होल की वो सफाई करेगा। तो ऐसा करने वाला गुवाहाटी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, कौन, गुवाहाटी। अच्छा, हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में पड़ता है और हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क ओपन जो है हुआ है, खोला गया है। और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो कर्नाटका की क्या है, कैपिटल है। और यहाँ पर बेंगलुरु में एक बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है तो किस शहर में, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। कृषि मेघ ये क्या है तो ये डाटा रिकवरी सेंटर है। कृषि मेघ किसके द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है यानी कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है और ये कृषि मंत्री हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में सहकार मित्र योजना भी लॉन्च की है। तो कितनी योजना इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, पहला सहकार मित्र योजना, दूसरा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने, और उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा कृषि मेघ का शुभारंभ इन्होंने किया है, डेटा रिकवरी सेंटर ये है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में विद्यार्थी स्वास्थ्य के साथ साथ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 का शुभारंभ किया। प्रकाश जावड़ेकर जो कि पर्यावरण मंत्रालय देखते हैं, इन्होंने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया। सुरक्षा लॉन्च किया किसने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ बनती है, प्रकाश जावड़ेकर की, तो इनका मध्य प्रदेश। अच्छा, अर्जुन मुंडा जी की अगर हम बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है खुंती, झारखंड। खुंती, झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है और ये केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अच्छा, केंद्रीय जनजातीय मामलों में अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है किसको, केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री। किसके लिए यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया गया, तो स्कॉच अवार्ड दिया गया है किसको, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है 2020 का। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वस्थकर भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जंक फूड और जो स्वास्थ्य वाले भोजन नहीं है उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कितने मीटर का दायरा होना चाहिए कि आप कितने मीटर की डिस्टेंस से स्कूल या फिर शिक्षण संस्थानों की दूरी पर आप इसको बेच सकते हैं, 50 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 70 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर का यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस रखा गया है। तो 50 मीटर की दूरी तक आप इसके दायरे तक नहीं आएंगे। अच्छा, इसके सीईओ कौन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के, तो इसके सीईओ हैं अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की उम्र में इंदौर में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। जावेद अख्तर, राहत इंदौरी, परवेज खान, गुलजार दहलवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहत इंदौरी। तो राहत इंदौरी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही प्रख्यात ये प्रेमी कवि थे और अब इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और जितने
लोग मोहब्बत से जुड़े हैं वो इनको ज़रूर सुनते होंगे। तो ये कहने का मतलब ये मोहब्बत वाले कवि थे, प्रेमी कवि थे, और काफ़ी जो है कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं और काफ़ी गाने इन्होंने लिखे हुए हैं। जैसे मुन्ना भाई MBBS की अगर हम बात करें तो उसमें भी इन्होंने गाने लिखे हुए हैं, और बहुत ही शानदार कवि थे ये मस्त मौला। और ये मध्य प्रदेश के थे, इंदौर में ही इनका जन्म हुआ था। तो इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया कोविड-19 के कारण। तो अगर आप सर्च करोगे इनके जो है ये शायरी बहुत अच्छे अच्छे करते थे। एक और शायरी इनकी प्रसिद्ध हुई थी जो है हाल ही में सभी लोगों के उसमें था पर्सनल में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। तो काफ़ी सारे शेर ये जो है राहत इंदौरी साहब ने यहाँ पर लिखे हैं अच्छे अच्छे, आप सुन सकते हैं उनको। और इंस्पायरेशनल भी इंडिया के यानी कि अब देशभक्ति भी थी इनके अंदर, और काफ़ी शानदार कवि थे ये, और शेर और शायरी शानदार करते थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, किसके कारण? कोविड-19 के कारण। और ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जावेद अख्तर, इनको अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है दिया गया है, और ऐसा ये करने वाले पहले भारतीय बने हैं। पहले भारतीय कौन बने हैं? यहाँ पर जावेद अख्तर जी, ये भी कवि हैं और ये फिल्म निर्देशन भी करते हैं। और फरहान अख्तर जो कि मूवी थी कौन सी, भाग मिल्खा भाग, उसमें जो एक्टर हैं फरहान अख्तर, उनके ये फादर हैं जावेद अख्तर। तो ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और परवेज़ खान की अगर हम बात करें तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये फिल्म निर्देशक करते थे, यानी कि डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर। और गुलजार दहलवी, ये भी उर्दू के जाने माने लेखक और कवि थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो चलते हैं स्टडी फैक्ट की तरफ। ये रही कैपिटल करेंसीज। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, करेंसी क्या चलती है? सीलिंग। टोगो की कैपिटल क्या है? लोम, करेंसी चलती है फ्रैंक। ट्यूनिसिया की ट्यूनिस दिनार कैपिटल दिनार करेंसी चलती है। युगेंडा कंपाला कैपिटल है और करेंसी सीलिंग चलती है। जाम्बिया लुसाका यहाँ पर कैपिटल है और कोचा यहाँ पर करेंसी चलती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है आता है हर एक एग्जाम में। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? नेक्स्ट यहाँ पर ये चेंज हो गए, आज नए हैं यहाँ पर। ये लेक सोनवील लेक की अगर हम बात करें तो असम में पड़ता है, और ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और फ्रेश वाटर की ये जो है झील है, लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम। उसके बाद चंदूबी लेक, ये असम में पड़ता है और करूंग डिस्ट्रिक्ट में फ्रेश वाटर की झील है। और ये कब ये हुआ था? ये कब हुआ था? तो यहाँ पर ये 1897, बहुत ही पुरानी झील है ये। माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर के लिए, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड जो विंटर वाले होते हैं यहाँ पर आते हैं। कौन सा? चंदूबी लेक कहाँ पर है? असम में है। उसके बाद कनवार लेक, ये बिहार में है और किस डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद फ्रेश वाटर की झील है ये, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये। उसके बाद हमीरसार लेक, ये गुजरात में है, जो कि कहाँ? कच्छ में पड़ता है। आर्टिफिशियल लेक है ये, और ये जो है कहाँ पर पड़ता है? सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ भुज, भुज के सेंटर में स्थित है। उसके बाद कनकारिया लेक, ये गुजरात में पड़ता है और कहाँ पर? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आर्टिफिशियल लेक है ये, और ड्यूरिंग 14th सेंचुरी बाई मोहम्मद शाह सेकंड, ये मोहम्मद शाह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था मोहम्मद शाह सेकंड के द्वारा ये बनवाया गया था। कौन सा? कनकारिया लेक, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस डिस्ट्रिक्ट में? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और आर्टिफिशियल लेक है ये। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये जो है अब कैपिटल एंड करेंसीज एंड लेक, इसमें और भी जो है चीज़ें मैं आगे इंक्लूड करूँगा। तो अगर इतना क्लियर हो गया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और अगर सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन के तौर पे आप दे सकते हैं। और जितना मैं कहता हूँ आप उतना डेली करिए, डेफिनेटली आप लोगों का एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। अभी 16 को वीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और उसके बाद जो है बैंकिंग के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। तो एग्ज़ाम इधर आने वाले हैं, तो आप डेली रूटीन बना लीजिए। अब जो है डेली मॉर्निंग में आप करंट अफेयर पढ़िए, देन फिर अनदर सब्जेक्ट को पढ़िए, तो डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल में इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।